हेलो फ्रेंड्स, और आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेटिव धमाल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10 के चैप्टर 3, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो उसका एक पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो भी है मैं बताने जा रहा हूँ, ये एस चंद पब्लिकेशंस की बुक्स से है। तो दोस्तों, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स विद ए हैमर। It we take if we take a piece of aluminium metal, place it on a block of iron and beat it with a hammer 4 or 5 times, we will find that the piece of the aluminium metal turns into a thin aluminium sheet without breaking, and we say that aluminium metal is malleable, or that it shows malleability, the property by which the metals allow by which allows the metal to be hammered into thin sheets is called malleability. तो दोस्तों, मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्सटेंस को हम थिन शीट्स में बीट करके बना सकते हैं थिन शीट्स उनसे। तो ऐसे मेटल्स जो होते हैं वो सब के सब मोस्टली सब मैलिएबल होते हैं। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर होते हैं, वो बेस्ट मैलिएबल सब्सटेंसेज है। और जो सिल्वर फॉइल्स है वो इंडिया में डेकोरेटिंग स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए भी काम आता है। जो एल्यूमिनियम मेटल है वो क्वाइट मेलिएबल है और उसको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है एल्यूमिनियम फॉइल्स में। तो एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स एक्सेट्रा। मिल्क बॉटल कैप्स आर ऑल्सो मेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। और जो कॉपर मेटल है वो भी हाईली मेलिएबल होता है। तो जो कॉपर शीट्स होती है वो और जो यूटेंसिल्स होते हैं वो सब इसी से बनाए जाते हैं। और आयरन भी है, वो क्वाइट मेलिएबल होता है और उसको भी हैमर कर सकते हैं हम थिन आयरन शीट्स में, जो कि बॉक्सेस, बकेट्स, ड्रम्स और वाटर टैंक्स एक्सेट्रा बनाने में काम आता है। जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं। जो कि मेटल्स है वो पूरा थिन वायर्स में उनको बना सकते हैं हम। So the property which allows the metals to be drawn into thin wires is called ductility. Ductility is another important characteristic property of metals. Most of the metals are ductile, but all the metals are not equally ductile. Some metals are more ductile than the others. Gold is the most ductile metal. तो आप अगर 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो आप उसको 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं उससे, उसको थिन शीट्स में कट कर करके, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा डक्टाइल हुआ ये मेटल। जो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल होते हैं वो भी बहुत डक्टाइल होते हैं क्योंकि उनको भी हम थिन कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स में उनको भी ड्रॉन कर सकते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये सब क्वाइट डक्टाइल मटेरियल्स है क्योंकि इनको थिन वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आयरन वायर्स भी यूज़ होते हैं वायर गॉजेस बनाने के लिए। Magnesium wires are used in science experiment in the laboratory, and thin wires of the tungsten metal are used for making the filaments of the electric bulb. तो जो टंगस्टन मेटल होते हैं उसके थिन वायर्स, जैसे कि आप देख ही सकते होगे कि फिलामेंट जो आते हैं बल्ब्स के, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के, उनमें लगाई होता है। तो मेलिएबल और डक्टाइल दोनों है मेटल्स। मोस्टली मेटल ये प्रॉपर्टी दिखाते ही है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, जो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे कि सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर और क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम है वो वेरी गुड कंडक्टर है हीट के। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट among the metal is lead. Mercury metal is also a poor conductor of heat. We will now describe how a metal conducts heat. When a metal is heated, its atom gains energy and vibrate more vigorously. This energy is transferred to the electrons present in the atoms. These electrons can move through the metal. When the energetic electrons move through the metal, they transfer energy to other electrons and atoms of the metals. In this way, heat is conducted from one end of the metal to the other end. Thus, heat conductivity is a characteristic property of the metals. तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है फिगर 5 में। तो वी टेक ए फ्लैट एल्यूमिनियम रॉड एंड फिक्स सम स्मॉल आयरन नेल्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ वैक्स। तो हम ये, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम एक आयरन रॉड ले रहे हैं, उसको हम एक स्टैंड की वजह से मदद से मतलब ऐसे लगा रहे हैं उधर, और उसमें आयरन नेल से उनको वैक्स की मदद से चिपका रहे हैं। और एक साइड से हम उसको बर्न जब करेंगे तब हम देखेंगे कि जो सबसे पास होगा आयरन नेल, वो सबसे पहले उसकी वैक्स पिघलेगी और वो नीचे गिरेगा। और ऐसे चलते 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 सबसे दूर वाली जो मेटल पिन है वो सबसे लास्ट में गिरेगी। ये सब बताता है कि जो मेटल पिन्स है, जो मेटल्स है, वो आयरन कंडक्ट करते हैं और
और हीट का ट्रांसफ़र उनमें धीरे धीरे, जहाँ एंड में जो गर्म हो रहा है उससे दूसरे एंड में जाता है, वो भी बहुत धीरे धीरे जाता है। तो इससे हमें ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तो आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा ही होगा कि कई बार मेटल्स को हम यूज़ करते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। जो वायर्स होते हैं वो भी मेटल्स के बने होते हैं। तो ये देख ही सकते हैं हम। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले ये जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें ये एपेरेटस जो फिगर 7 में दे रखा है वो बना देना है। और जो इसमें क्रोकोडाइल क्लिप्स दिख रही है ना, ये इसके बीच में पहले हमें कुछ लगाना नहीं है, खाली छोड़ देना है इनको, दोनों गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। तो ये बताएगा कि एयर है वो कंडक्ट नहीं कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बल्ब ग्लो नहीं करेगा उस टाइम पे। पर जैसे कि हम उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगा देंगे वैसे ही वो बल्ब है वो ग्लो होने लग जाएगा। तो ये बताता है कि एल्यूमिनियम फॉइल है जो कि मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो metals are good conductor of electricity. The metal offer very little resistance to the flow of the electric current and hence show high electrical resistivity. Silver metal is the best conductor of electricity. Copper metal is next best conductor of electricity, followed by gold, aluminium and tungsten. The electric wires are made of copper and aluminium metals because they are very good conductor of electricity. The metals like iron and mercury offer comparatively greater resistance to the flow of current, so they have lower electrical conductivity. We will now describe how a metal conducts electricity. Metals are good conductors of electricity because they contain free electrons. These free electrons can move easily through the metal and conduct electric current. Thus, electrical conductivity is another characteristic property of the metals. तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं जो कि जिसमें हम करंट कैरी करवाते हैं, उन सब मेटल्स के साइड में एक प्लास्टिक की कवरिंग लगी होती है, जैसे कि पीवीसी की कवरिंग लगी होती है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो इंसुलेटर से बना होता है, तो वो एक इंसुलेटर होता है। तो जब उसका कवर लगा देते हैं हम वायर्स के ऊपर तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश्ड. बाय सेइंग दैट मेटल्स आर लस्ट्रस वी मीन दैट दे हैव ए शाइनिंग surface. For example, gold, silver and copper are shiny metals and they can be polished. The property of metal of having a shining surface is called metallic luster. The shiny appearance of metals make them useful in making jewelry and decorative pieces. For example, gold and silver are used for making jewelry because they are bright and shiny. The shiny appearance of metals makes them good reflectors of light. Silver metal is an excellent reflector of light. That is why it is used in making mirrors. A metal has a shining surface only when it is fresh. When a metal has been kept exposed to air for a long time, then it gets a dull appearance. It loses most of its shine or brightness. The metals lose their shine or brightness on keeping in air for a long time and acquire a dull appearance due to the formation of a thin layer of oxide, carbonate or sulfide on their surface. We say that the metal surface has been corroded. If we rub the dull surface of the metal objects with a sandpaper, then the outer corroded layer is removed and metal objects become shiny and bright once again. तो ये था मेटलिक क्लस्टर के बारे में। और अब है सिक्स, मेटल्स आर जनरली हार्ड except sodium and potassium, which are soft metals. Most of the metals are hard, but all the metals are not equally hard. The hardness varies from metal to metal. Most of the metals like iron, copper, aluminium, etc. are very hard. They cannot be cut with a knife. There are some exceptions. Sodium and potassium are soft metals which can easily be cut with a knife. We can perform the following experiment to study the hardness of metals. Take a piece of iron metal. Try to cut it with a knife. तो ये बताना चाहते हैं कि जो मेटल्स है वो जनरली हार्ड होते हैं, बस सोडियम और पोटेशियम ही है जो सॉफ्ट मेटल है जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं। बाकी मोस्टली मेटल जो भी इसके अलावा है मेटल्स, वो सब के सब हम बहुत हार्ड होते हैं और हम उन्हें नाइफ से नहीं काट सकते दोस्तों। तो जो सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड और मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। तो जब हम कहते हैं कि मेटल स्ट्रॉन्ग है तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा वेट ले सकते हैं, जबकि जब हम कहते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, तब हम ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई मेटल्स को हम ऐसे फिजिकली काट नहीं सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस थे। तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो जैसे कि आयरन मेटल है वो वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल है, जैसे कि आपको पता ही होगा। इसी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से उसको हम ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे लाइन्स, मशीन, व्हीकल एक्सेट्रा बनाने में काम आती है, आयरन आता है। Though most of the metals are strong, but some of the metals are not strong. For example, sodium and potassium metals are not strong. फिर जो एट प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड मेटल। तो जो मेटल्स है वो सब मेटल्स एक मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सब मेटल सॉलिड्स है रूम टेम्परेचर पे, और मर्क्यूरी है वो लिक्विड मेटल है। तो जो नाइन्थ प्रॉपर्टी है वो है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स दैट आयरन द सॉलिड आयरन melts and turns into liquid iron on heating to a temperature of 1535 degree Celsius. Copper metal has also a high melting point of 1083 degree Celsius. There are however some exceptions, जो कि सोडियम और पोटेशियम मेटल है वो एक्सेप्शन है। They have low melting points of 98 degree Celsius and 64 degree Celsius. Gallium and caesium metals also have low melting point. तो ये जो दो मेटल है गैलियम और सीजियम या केजियम, वो उनके बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अगर उनको आप अपने हाथ पे रखते हो ना गैलियम को, तो वो हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा वो उसका कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो 30 और 28 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम एंड सीजियम केजियम मेटल्स आर सो लो दैट दे स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। फिर जो 10th पॉइंट है वो है 10th प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो डेंसिटी। बाय सेइंग दैट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी वी मीन दैट मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेज। फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 gram per centimeter cube, which is quite high. So iron metal is a heavy substance. There are however some exception. For example, sodium and potassium metal have low density. Very low density होती है, सोडियम की होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पोटेशियम की होती है 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट मेटल्स की होती है। तो 11th प्रॉपर्टी है और सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सोनोरस, दैट इज मेटल मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट के साथ हिट होने पे मेटल्स एक सोनोरिटी दिखाती है। सिर्फ अगर हम उनको हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ, जैसा कि अभी देख सकते हैं घंटे की फोटो है, अगर आप इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ बजाएंगे तभी जाके इसमें से आवाज़ आएगी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ऑफ बीइंग सोनोरस इज कॉल्ड सोनोरिटी. It is due to the property of sonorousness or sonority that metals are used for making bells and strings of musical instrument like sitar and violin. तो जो सितार और वायलिन के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो भी इसके बने होते हैं मेटल्स के, ताकि वो सोनोरिटी दिखाए और हम उनका यूज़ कर सके। तो जो लास्ट और 12th प्रॉपर्टी होती है वो है कि मेटल यूजुअली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। तो इसमें एक्सेप्शन है कॉपर और गोल्ड, क्योंकि कॉपर की रेडिश ब्राउन कलर होता है और गोल्ड का येलो कलर होता है। तो बाय फ्रेंड्स, और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय।